हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही सुंदर सा ब्लाउज का बैक नेक डिज़ाइन बनाना बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए हम कॉन्ट्रास्ट कपड़े का यूज़ कर लेते हैं। ये हमारा ब्लाउज का बैक पार्ट है और इसका मेन फैब्रिक हम साइड में रखेंगे और अस्तर वाले कपड़े के ऊपर हमारा नेक ड्रॉ कर लेंगे। तो नेक हमारा यहाँ पे 10 इंच है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे 10.5 इंच पे मार्किंग करेंगे इस तरह से और इसको बिल्कुल सीधा खींच देंगे। और गले का विड्थ हम यहाँ पे 3 इंच का दे रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा दे सकते हो। और इसको शोल्डर वाले पॉइंट पे मिला देंगे इस तरह से। और ये हो जाने के बाद इसको नीचे की साइड पे इस तरह से राउंडिंग शेप यहाँ पे दे देंगे इस लाइन के नीचे। और इसको भी हम राउंडिंग शेप और एक इस तरह से दे देंगे, शेप को ड्रॉ कर लेंगे। इसको बिल्कुल सफाई से हमें ड्रॉ कर लेना है फ्रेंड्स। आप चाहे तो यहाँ पे स्केल का भी यूज़ कर सकते हो, फ्रेंच कर्व पट्टी का इस तरह से। और ये हो जाने के बाद अब हम स्केल को उल्टा रखेंगे और इस लाइन के बाहर इस तरह से एक शेप और ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे फ्रेंड्स और स्केल को उल्टा रखेंगे और यहाँ पे बीच में इस तरह से कर लेंगे और इसको बिल्कुल सफाई से यहाँ पे मिला देंगे इस तरह से। और ये हो जाने के बाद इसको उल्टा रखेंगे इस तरह से और यहाँ पे भी एक शेप ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारा ड्राइंग बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको काट लेते हैं। तो इस तरह से हमें बिल्कुल फिक्स यहाँ पे काट देना है फ्रेंड्स। अंदर वाले पैचेस को हम बाद में काटेंगे फ्रेंड्स। तो सबसे पहले इस तरह से काट लेना है और इसको साइड में रखेंगे। और अब हम यहाँ पे पेपर बकरम ले लेंगे। तो पेपर बकरम को हमें यहाँ पे डबल में ले लेना है फ्रेंड्स और इसको ऊपर इस तरह रखेंगे और इसको इस तरह से काटेंगे। और बाहर की तरफ हम यहाँ पे 1.25 इंच या 1.5 इंच इस तरह से रखते हुए काटेंगे। बिल्कुल शेप के हिसाब से ही काटना है हमें। और इस तरह से काट लेने के बाद इसको पिनअप कर लेंगे ताकि हमारा कपड़ा ना हिले। और इसको अंदर वाली साइड के भी बिल्कुल फिक्स यहाँ पे काट लेंगे। तो इस तरह से बिल्कुल फिक्स हमें काट लेना है फ्रेंड्स। तो इस तरह से काट लेने के बाद इसको साइड में रखेंगे और अब हम पिन को निकाल देंगे। और दूसरे इस पैचेस को भी निकालने के लिए हम बकरम का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे भी हम बकरम को डबल में रखेंगे फ्रेंड्स इस तरह से। और इसको यहाँ पे हम पिनअप कर लेते हैं। पिनअप कर लेने के बाद यहाँ पे हम कार्बन का यूज़ करेंगे फ्रेंड्स, ताकि जो हम निशान लगाएंगे वो नीचे के साइड पर भी आ जाए। तो इस तरह से बकरम रखेंगे नीचे। और अब हम यहाँ पे 22 इंच दूरी पे इस तरह से मार्किंग कर लेंगे शेप के हिसाब से ही। तो यहाँ पे जितना हमने पैच बड़ा रखना है इस तरह से, तो उतना ही हम यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं पैच के हिसाब से ही। और ये कर लेने के बाद में फ्रेंड्स अब हम इसको काट देते हैं। और बाहर वाली साइड पे हम 1.25 इंच एक्स्ट्रा काटेंगे इस तरह से। मार्किंग के बाहर हम 1.25 इंच एक्स्ट्रा काटे हैं और अंदर वाली साइड पर बिल्कुल फिक्स इसको काट देंगे। तो इस तरह से इस शेप को भी हम काट लेते हैं और इसको हम साइड में रखेंगे फ्रेंड्स। और ये जो बचा हुआ पार्ट है इसको भी हम काट लेंगे। तो यहाँ पे बंद वाला हिस्सा अपनी तरफ रखेंगे इस तरह से बकरम का भी। और इसको बिल्कुल फिक्स इसके ऊपर बिछा देंगे। और इसको भी नीचे हम बकरम रखेंगे, कार्बन रखेंगे। और यहाँ पे इस तरह से 1.25 इंच का मार्किंग कर लेंगे। तो ये मार्किंग हो जाने के बाद में फ्रेंड्स कार्बन को हटा देंगे और नीचे से बिल्कुल फिक्स काट देंगे। और ऊपर राउंडिंग वाला शेप को भी हम काट लेते हैं। तो इस तरह से हमें काट लेना है फ्रेंड्स। और ये काट लेने के बाद इस लाइन के बाहर हम यहाँ पे 1.25 इंच कपड़ा इस तरह से बकरम को एक्स्ट्रा रखेंगे। और ये हो जाने के बाद अब हम इसको चिपका लेते हैं प्रेस की मदद से। तो अगर आपकी बुकरम चिपकने वाली नहीं है तो आप इसको सिलाई से भी अटैच कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए कॉन्ट्रास्ट जो कपड़ा लिया था उसमें हम इस तरह से बड़े पैचेस को इस तरह से रखेंगे और बिल्कुल यहाँ पे प्रेस से इसको पेस्ट कर लेते हैं। तो देखिए बिल्कुल सफाई से ये चिपक जाता है अगर आपकी बुकरम चिपकने वाली होगी तो। इसको साइड में रखेंगे फ्रेंड्स। और ये जो हमने टुकड़ा लिया था तो इसका यहाँ पे बॉर्डर वाला हिस्सा इस तरह से रखेंगे राउंडिंग शेप पे और इसको भी हम यहाँ पे प्रेस से चिपका लेते हैं। तो देखिए इसको इस तरह से पेस्ट कर लिया है हमने। अब हम अस्तर को खोल देंगे इस तरह से। और जो हमने सबसे पहले बकरम काटा था तो उसको इस तरह से बिछा के रख देंगे और इसको भी हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। तो बिल्कुल सफाई से इसको आयरन कर देना है फ्रेंड्स हमें। तो इस तरह से आयरन कर देंगे और अब हम इसको निकाल के रख देंगे। और अब जो हमने मेन फैब्रिक लिया था तो इसको ऊपर इस तरह रख देना है और अंदर वाली साइड पे 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए काटेंगे इस तरह से। और ये काट देने के बाद अब हम इस पैचेस को भी फिक्स काट लेंगे एक्स्ट्रा कपड़े को। कहीं से भी हमें कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं रखना क्योंकि ऑलरेडी हमने सिलाई मार्जिन इसमें दे दिया है फ्रेंड्स। तो इस तरह से कर लेंगे और सभी पैचेस को यहाँ पे बराबर से काट देते हैं। तो ये देखिए इसको भी हम सफाई से काट लेते हैं। देखिए बिल्कुल सफाई से इसको काट लेना है। तो इस तरह से दूसरे को भी काट लेंगे। तो ये देखिए सभी को हमने काट लिया है। और अब हम चलते हैं मशीन पे इसका सिलाई देखने के लिए। तो मशीन पे हम आ चुके हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमने पेन की मदद से यहाँ पे निशान लगाए थे तो उसी के ऊपर हम यहाँ पे सिलाई लगा देंगे बिल्कुल बराबर से। अंदर वाले जो हमें निशान दिखते हैं उसी के ऊपर हमें सिलाई लगा देंगे ताकि बाद में हमें ये सिलाई दिखे ऊपर से। और इसी के ऊपर हमें पैचेस को फिट यहाँ पर कर देना है, बिल्कुल फिक्स यहाँ पर लगा देना है बाद में। तो इस तरह से सभी पैचेस को हम यहाँ पर सिलाई लगा के रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से दूसरी साइड पर भी हम कर लेते हैं। तो ये कर लेने के बाद पैचेस को हम साइड में रखेंगे फ्रेंड्स। और अब हम इस पार्ट को खोल देंगे। तो यहाँ पे देखिए सीधे कपड़े के ऊपर सीधा हम इस तरह से रखेंगे। और ये कर लेने के बाद इसको बिल्कुल सफाई से साइड बाय साइड में ला के रख देंगे और यहाँ पे सिलाई चला देंगे। तो ये सिलाई आप बिल्कुल एक पैर का चला देंगे और यहाँ पे कॉर्नर की जगह पे इस तरह से धागा डाल देंगे अंदर। और धागे को इस तरह से फिर से डबल फोल्ड करते हुए अंदर डालेंगे इस तरह से। और ये कर लेने के बाद इसको फिर से यहाँ पे सिलाई चला देंगे। याद रखिए ये सिलाई आपकी बिल्कुल एक पैर के बराबर आनी चाहिए मशीन के फुट प्लेजर के।
तो इस तरह से कर लेने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े को बिल्कुल फिक्स यहाँ पे काट लेंगे फ्रेंड्स। तो इस तरह से काट लेने के बाद यहाँ पे छोटे छोटे नॉचेस लगा देंगे। नॉचेस लगाते समय पे अंदर वाला कपड़ा ना कटे या सिलाई ना कटे, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये हो जाने के बाद इस डोरी को हम खींच देते हैं तो ये कॉर्नर बिल्कुल बन के रेडी हो जाता है। और इस धागे को काट देंगे और इसको प्रेस करके लाएंगे फ्रेंड्स हम। तो देखिए इस तरह से हमने प्रेस करके ला लिया है फ्रेंड्स। और अब हम अस्तर और मेन फैब्रिक को अटैच कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से बिल्कुल सफाई से हमें अटैच कर देना है। और ये अटैच कर देने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े को बिल्कुल यहाँ पे फिक्स काट लेंगे। तो यहाँ पे कभी बिल्कुल हमें आसानी से काट जाता है, तो इसको बिल्कुल सफाई से हमें काट देना होता है। इस तरह से काट देने के बाद अब हम इसमें पाइपिंग अटैच करेंगे फ्रेंड्स। तो पाइपिंग यहाँ पे हम डोरी वाला पाइपिंग का यूज़ करेंगे, जिसको मैंने पहले से बना के रखा है। अगर आपने ये बनाना नहीं सीखा तो हमारे चैनल पर इसका विस्तार से वीडियो है, आप उसको जाके वॉच कर सकते हो और ये पाइपिंग बनाना सीख सकते हो। तो जितना हमें पाइपिंग लगेगा उतना हम यहाँ पे ले लिए फ्रेंड्स। और अब हम इसको यहाँ पे देखिए, एक साइड उल्टी होती है, एक साइड सीधी होती है। तो सीधी वाली साइड को इस तरह से रखते हुए हम थोड़ा फोल्ड करेंगे कपड़े को 1/4 इंच रखते हुए। सिर्फ 1/4 इंच की जितना कपड़ा यहाँ पे रखेंगे फ्रेंड्स। और इसके ऊपर एक सिलाई चला देंगे। और ये लगा देने के बाद अंदर से एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसको भी हम यहाँ पे फिक्स काट लेते हैं। तो बिल्कुल सफाई से हमें इस तरह से काट लेता है। तो इस तरह से काट लेने के बाद यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये उल्टा साइड है और ये सीधा साइड है। तो सीधा साइड हमें नीचे की साइड पे रख देना है और उल्टी साइड ऊपर रखते हुए यहाँ पे सिर्फ पाइपिंग दिखनी चाहिए, इस बात को ध्यान रखेंगे। और इसको तरह से पूरे इसमें हम सिलाई लगा देते हैं, बिल्कुल किनारी से लगा देंगे। यहाँ पे बिल्कुल धैर्य से काम ले फ्रेंड्स, यहाँ पे जल्दबाजी ना करें। और इस तरह से करने के बाद यहाँ पे भी देखिए बिल्कुल हमारा सिर्फ पाइपिंग उतना बाहर दिखेगा और बाकी किनारी से हम सिलाई को बिल्कुल आराम आराम से इसको लगा के रेडी कर लेते हैं। देखिए इस तरह से कर लेंगे तो बिल्कुल सफाई से ये लग जाता है फ्रेंड्स। इस तरह से लगा लेने के बाद में फ्रेंड्स इसका नीचे साइड इस तरह से दिखेगा कुछ। और इसी तरह से हम दूसरा वाला पार्ट भी बनाकर रेडी कर लेंगे बिल्कुल सफाई से। तो देखिए फ्रेंड्स, दोनों पार्टों को हमने बनाकर रेडी कर लिया है। अब हम इसको साइड में रखेंगे और पैचेस को रेडी कर लेंगे। तो ये पैचेस को हम ले लेते हैं फ्रेंड्स और इसमें भी हम पाइपिंग लगाएंगे। यहाँ पे हम इनविजिबल वाला पाइपिंग लगा रहे हैं। तो यहाँ पे जितना भी पाइपिंग हमें लगेगा उतना हम यहाँ पे ले लेंगे। तो मैं हमेशा पहले से बना कर रखता हूँ फ्रेंड्स पाइपिंग को। और इसको यहाँ पे 1/4 इंच कपड़ा रखते हुए एक्स्ट्रा कपड़ा काट देंगे बिल्कुल फिक्स, क्योंकि हम इसमें अंडर कवर वाला बना रहे हैं। तो यहाँ पे 1/4 इंच के जितना ही कपड़ा हमें रख देना है। और इसको मशीन के प्लेजर को एक साइड में सेट करते हुए यहाँ पे पाइपिंग के किनारे से हम सिलाई लगा लेंगे। याद रखिए जिस शेप में हमने पैचेस को काटा है उसी शेप में हमारी सिलाई चलनी चाहिए। नीचे से कपड़ा बिल्कुल बराबर दबना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। और इसी तरह सभी शेप में हम इस तरह से बिल्कुल सफाई से इसको लगा लेते हैं, बिल्कुल पाइपिंग के किनारे से सिलाई लगाते हुए। तो दूसरे भी साइड पे हम इसी तरह से कर लेंगे फ्रेंड्स। देखिए बिल्कुल आसानी से ये लग जाता है। और इस राउंडिंग वाली शेप पे भी हम यहाँ पे लगा लेते हैं फ्रेंड्स। सभी पैचेस में इसको लगा लेंगे और एक्स्ट्रा धागे को काट देंगे इस तरह से। और ये हो जाने के बाद में फ्रेंड्स अब हम इसमें अस्तर ले लेंगे पलटने के लिए। तो अस्तर को हम यहाँ पे डबल फोल्ड में रखेंगे और जितना भी पैच है उसको इस तरह से रखेंगे और थोड़ी थोड़ी ज़्यादा काटेंगे। इसमें अस्तर को थोड़ा ज़्यादा काटना है हमें इस तरह से। देखिए इस तरह से काट लेने के बाद इसको खोल देंगे और इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे। और जो पहला वाला सिलाई हमारा पाइपिंग के किनारे से आया है उसी के ऊपर हम इसको लगा लेते हैं बिल्कुल सफाई से। और एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ पे काट देंगे फ्रेंड्स और यहाँ पे छोटे छोटे नॉचेस लगा देंगे। और इसको ये बिल्कुल आसानी से इस तरह से इनविजिबल हो जाता है ये। तो इसी तरह से हम सभी पैचेस में कर लेंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल इस तरह से रखेंगे और बिल्कुल पाइपिंग के किनारे से, यानी पहले वाला सिलाई हमें दिख रहा है उसी के ऊपर इस तरह लगा लेंगे बिल्कुल सफाई से फ्रेंड्स। देखिए इस तरह से हम लगा लेते हैं। और लगा लेने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े को काट देंगे बिल्कुल। और यहाँ पे छोटे छोटे नॉचेस लगा लेंगे इस तरह से और इसको पलट देंगे। तो ये बिल्कुल आसानी से इनविजिबल हो जाता है इस तरह से। और अब हम इसमें प्रेस करके लाएंगे फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रेस करके हमने ला लिया है। और अब हम यहाँ पे देखिए इस तरह से पूरा अस्तर और मेन फैब्रिक को अटैच कर देंगे इस तरह से और एक्स्ट्रा कपड़े को काट देंगे। यहाँ पे हमारा जो अंदर वाला सिलाई है वो हमें दिख रहा है। आपको अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं यहाँ पे हाईलाइट करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो हमने पहली सिलाई लगाई थी तो इस तरह से हमें विजिबल हो जाती है। इसी के ऊपर हमें पैचेस को अटैच कर देना है बाद में। तो इस तरह से हो जाता है फ्रेंड्स। और अब हम इसमें ओवरलॉक भी करके लाएंगे सभी पैचेस को रेडी करने के बाद में। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल सफाई से इसको अटैच कर देंगे। तो इस तरह से अटैच कर देने के बाद इसमें ओवरलॉक करके लाते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए ओवरलॉक करके हमने ला लिया है। और अब हमारा जो सिलाई दिखता है अंदर की साइड पे जो भी, इसको मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। तो इसी के ऊपर इस तरह से करेंगे और यहाँ पे सिर किनारे से सिलाई लगा देंगे, बिल्कुल पक्की वाली सिलाई। यहाँ पे धागा आप सेम कलर का यूज़ कर लिए, इसका विशेष ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स धागे का। तो जिस इस कलर का आपका पैचेस है उसी कलर का हमें धागा यहाँ पे यूज़ कर लेना है। और दूसरा भी पैचेस इसी तरह से रेडी कर लेंगे। और यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे बारीक वाला सिलाई लगा देंगे और यहाँ पे पक्का कर देंगे। और ये हो जाने के बाद में फ्रेंड्स जो हमने पहले वाला बना के रेडी करा था पार्ट, तो उसको हम यहाँ पे ले लेते हैं।
तो यहाँ पे देखिए इस तरह से कर लेने के बाद अब हम इसके ऊपर भी सिलाई लगा लेंगे। तो ये बिल्कुल आसानी से हमारा सिलाई लग जाता है फ्रेंड्स। देखिए बिल्कुल सफाई से इसको लगा लेते हैं हम। इस तरह से लगा लेने के बाद में फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे दूसरा वाला भी पैचेस इसी तरह से लगा लेंगे बिल्कुल किनारे से। देखिए बिल्कुल सफाई से ये लग जाता है और इसको अच्छे से यहाँ पे पक्का कर देंगे फ्रेंड्स। और ये हो जाने के बाद जो हमने पाइपिंग को फोल्ड करके रखा था तो उसको भी फिक्स करने के लिए यहाँ पे एक पैर की दूरी पे एक सिलाई लगा देंगे। और ये सिलाई आपका बिल्कुल एक समान आना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, आड़े टेढ़ी सिलाई नहीं आनी चाहिए आपकी। तो इसी तरह से लगा लेंगे और इसी तरह से हम दूसरा वाला भी सिलाई लगा के रेडी कर लेंगे इस पार्ट को। तो इस तरह से लगा लिया है फ्रेंड्स। अब हम यहाँ पे इसमें कमर की पट्टी अटैच करेंगे। तो उससे पहले हम यहाँ पे टक्स लगा लेते हैं। तो ये टक्स थोड़ा दूरी पे आ जाते हैं डिज़ाइनर ब्लाउज़ में, बिल्कुल बीच में नहीं आते फ्रेंड्स, तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से लगा लेंगे टक्स। तो दूसरा भी टक्स हम इसी तरह से लगा लेंगे। देखिए इस तरह से सफाई से लगा लेंगे फ्रेंड्स। और अब हम इसके ऊपर कमर की पट्टी अटैच करेंगे। फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए। तो इस तरह से देखिए बिल्कुल सफाई से इसको अटैच कर लेते हैं। और यहाँ पे हम प्लेट की जगह पे छोटी सी प्लेट्स डाल देंगे ताकि हमारा यहाँ पे कपड़ा खींचे नहीं। और इस तरह से पूरा मार्जिन अस्तर की तरफ रखेंगे, पट्टी की तरफ, और इसके ऊपर से एक किनारे से सिलाई चला देंगे फिनिशिंग वाला। और अब हम इसको उल्टा करेंगे और इसके ऊपर हम एक कच्चा सिलाई लगा देंगे जिसको बाद में हम तुरपाई करने के बाद निकाल देते हैं फ्रेंड्स। तो ये देखिए नीचे से भी हमारा कितना खूबसूरती से ये गला सफाई से फिनिशिंग से बन जाता है। तो इस तरह से बन लेने के बाद एक्स्ट्रा धागे को काट देंगे और इस तरह से हमारा ये फाइनल लुक आ जाता है फ्रेंड्स ब्लाउज़ का। तो अब हम यहाँ पे इस तरह से बटन्स भी लगा लेते हैं। तो आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। और आज का ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स में ज़रूर से बताइए। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।